morning from Tumkuru. Tumkuru, such a lovely place, such a lovely village. I think I'm just falling in love with Karnataka. It was such a nice decision. यहाँ रुकना ना, वाव. मोटरसाइकिल कोल्ड स्टार्ट कर लिया था मैंने, चेन ल्यूब कर लिया, लोड कर दिया लगेज. आई एम ऑल सेट. एक रेड बुल पिया उस शॉप से. सच अ नाइस प्लेस. कल जब हम यहाँ रुके थे तब 302 किलोमीटर्स दिखा रहा था, बट अभी 284 किलोमीटर्स दिखा रहा है फॉर सम रीजंस, विच इज़ नाइस. 4854.2 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज. ओके, लेट्स गो. वो जो ब्रेक टेढ़ा हुआ था ठीक ही काम कर रहा है, सो सॉर्टेड है. I woke up with a little pain in my left elbow. अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होता तो ज़्यादा चोट आ सकती थी, इसलिए कहता हूँ राइडिंग गियर्स पहन के चलो बाबा लोगों. यू नो, कल मैं पहुँचा यहाँ पे, रूम लिया, आपको तो पता ही है. एंड देन खाना खाने के लिए ना मैं 9 बजे अराउंड बाहर निकला था. ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ एज इन सब कुछ. मैं इस लाइन के एंड तक पैदल चल के गया था. एंड आई एम सो ग्लैड आई टुक दैट वॉक. वहाँ पे सब कुछ कन्नड़ा में लिखा हुआ था, समझ कुछ नहीं आ रहा था, बट मज़ा आ रहा था देखने में. यू नो, एक नए प्लेस को समझने में, एब्जॉर्ब करने में. इट वॉज फन. आई मीन, यू नो, राइड नहीं करते रहना चाहिए, रुकना भी चाहिए नई नई जगह पे. ये मेरी फर्स्ट साउथ इंडिया राइड है. इससे पहले मैं इस तरफ ना कभी नहीं आया. एंड नाउ आई एम बिगनिंग टू थिंक कि मैं पिछले 15 महीनों से पुणे में हूँ. ये सब राइड तो मेरे हिसाब से पास पास ही है. यू नो, कन्याकुमारी तक भी पास है मेरे हिसाब से. तो किया जा सकता है. हम ये हाईवे पे आ गए दोबारा से. There you go, ट्रक आया आते ही मॉर्निंग. सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि 9:15 जब शेयर मार्केट ओपन होगा उस टाइम पे मैं कहीं पे ब्रेक लेकर थोड़ा सा कुछ खा लूँगा, कॉफ़ी पीऊँगा. यस, अगर आप लोग सोच रहे हो ना शेयर मार्केट में मैं पैसे वैसे बना रहा हूँ या फिर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं अच्छे खासे नुकसान में चल रहा हूँ. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, लर्निंग कॉस्ट, बट देन आई एम इन इट फॉर द लॉन्ग हॉल. तो सब सॉर्टेड है. ये कितने सारे रोड से बाबा, कहाँ जाना है? सही जा रहा हूँ ना मैं? नागमंगला, सोमवापेट. सो 6 घंटे 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है. 282 किलोमीटर्स बचे हुए हैं. तुमकुरु यार, कितना सही लगा मेरे को कल रात को ना. मैं ऐसी स्ट्रीट्स में चल रहा था एंड एक अच्छी वाइब थी. और सुबह सुबह जब मैं उठा, स्वामी शरणम अय्यप्पो, स्वामी अय्यप्पो. मतलब देयर वाज दिस होली वाइब गोइंग ऑन ऑल अराउंड. मतलब मैंने अलार्म लगाया था 6 बजे का, लेकिन मैं 5:45 उठ गया था. और उठ के मैंने एकदम से सोचा कि अलार्म नहीं बजा क्या आज. बट देन आई रियलाइज दैट आई जस्ट वोक अप बिकॉज आई स्लेप्ट वेल मे बी. और वो बाहर से आवाज़ें भी जो आ रही थी, दी होली वॉइसेस के कैफनी. सो या, मौसम बहुत प्लेजेंट है और हम स्लोली क्रूज करते हुए जा रहे हैं. मैं बता नहीं सकता आपको ना, मुझे अंदर से बड़ी खुशी हो रही है. बड़ा अच्छा फील हो रहा है. ये साइन बोर्ड और पढ़ लेते हैं. और ये पेड़ कितने खूबसूरत है यार. मैसूरू 85 किलोमीटर्स, मालावल्ली 47 किलोमीटर्स, मद्दुरू 20 किलोमीटर्स. ये हमें मद्दुरू से राइट लेना है मैसूरू की तरफ. बेंगलुरु लेफ्ट है 84 किलोमीटर्स, मैसूरू राइट में है. चलो जी चलते हैं. रेड लाइट तो नहीं है ना इधर? नहीं. ओके, ऑटो. यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑटोज एनीवेयर. ओके, कहीं से भी लेफ्ट लाइट ले लेते हैं, तो बस ध्यान रखना. सो दैट्स ऑल. मैंने ना रियलाइज़ करा, मैं पिछले 15-20 मिनट से ही राइड कर रहा हूँ शायद, लेकिन हंसते हंसते गाना गाते गाते एकदम मस्त मेडिटेशन जोन में राइड कर रहा हूँ. मज़ा आ रहा है ना इतना. Why did I not come here before? कर्नाटका. हम लोग अभी मल्लवल्ली टाउन में हैं. एकदम बच्चा बन रखा हूँ मैं बाबा. पूरा बचपन याद आ गया मुझे. एकदम केरला जैसी वाइब है. कंडम,
खेत, I mean it's really nice and I've been contemplating कि मैं रुक जाऊं। रोड पे इतने सारे रोड साइड टपरियाँ दिखी ना, वहाँ पे कुछ अच्छा बन रहा है, मसाला डोसा इडली, कॉफ़ी, स्मेल। I mean बहुत देर से सोच रहा हूँ रुक जाऊं, लेकिन रुक ही नहीं पा रहा था। सोचा कि रेड बुल पी लिया था सुबह, 1 घंटे का गैप देता हूँ एटलीस्ट, एंड 9 बजे तक एटलीस्ट राइड करता हूँ। अभी हम लोग मल्लवल्ली में हैं। मल्लवल्ली केरला में एक मल्लपल्ली नाम की जगह है और ये मल्लवल्ली। आई एम सो हैप्पी आई टुक दिस रूट। मुझे छोटे छोटे विलेजेस के अंदर से जाने को मिल रहा है। आई हैव अ फ्रेंड इन बैंगलोर, मेरे पुराने ऑफिस का कोलीग। मैं उससे बात करता हूँ, देखता हूँ अगर वो संडे को फ्री होगा तो वाइल रिटर्निंग मैं उसके वहाँ पे चला जाऊँ, उसके वहाँ पे रुक जाऊँ, बट आई एम नॉट श्योर। चेक करना पड़ेगा उसके साथ। इज़ मैरिड नाउ, हैज़ अ बेबी, सो चीज़ें बदल जाती है ना। कानाकापुरा इज़ 46 किलोमीटर, चमाराजनगर 73। फाउंड दिस प्लेस, होटल पर्ठा सारथी। सो रोड के इस साइड था बट मैं रुक गया, मैंने कहा ठीक है। सो 9:17 हो रहे हैं। ये हाईवे पे ऑपोजिट साइड मुझे उधर जाना है। ये होटल पर्ठा सारथी, रुक गया मैं। थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। जस्ट सो हैप्पी यार, बैठने का मन कर रहा है थोड़ी देर, खुशी खुशी। आई विल कैच यू गाइस इन अ व्हाइल। कॉफ़ी पीता हूँ अच्छी सी। हाँ जी, सो यहाँ पे खाना तो कुछ मिला नहीं, 2 स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी ली। फ़िल्टर कॉफ़ी अभी तक मिली नहीं कहीं पर, हर जगह पूछता हूँ ब्रू वाली कॉफ़ी पिला देते हैं। एनीवे, शेयर मार्केट के तो हाल बहुत ख़राब है, बहुत नुकसान में चल रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे बैठ के भैया से काफ़ी देर बातें करी। भैया ने मेरे से एक्चुअली ज़्यादा देर बातों में निकल गया। 224 किलोमीटर्स और बचे हमारे। स्टार्ट करने के बाद मॉर्निंग में आई थिंक 50-60 किलोमीटर्स कर लिए। बाकी अच्छी वाइब है, अच्छी फीलिंग है। सो भैया बता रहे थे वो दिल्ली आए हैं, वो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर से, और यहाँ पे उन्होंने लीज पे लिया है वो, और बिजनेस रन कर रहे हैं अपना। टूरिस्ट स्पॉट है, काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड ऑल दैट। सो दैट इज़ दैट। बस कुछ खाने को नहीं मिल पाया क्योंकि उनका 12 बजे के बाद खाना स्टार्ट होता है। वेलकम टू कर्नाटका। सो अभी कहीं पे अगर रोड साइड टपरी दिखती है और कुछ अच्छा बन रहा होगा, मसाला डोसा टाइप्स, तो हम खा लेंगे। मैं बस सोच रहा था कि कितना अच्छा हुआ कि कल 800+ किलोमीटर्स कर लिया, तो आज आई कैन अफोर्ड टू गो रियली स्लो एंड मज़ा आ रहा है। मैं ऐसे सोचने में लग गया कि अगर डेली 500 या 400 किलोमीटर्स की राइड की जाए तो कितना इजीली और कितना फन करते करते हो सकता है राइड। बट देन एक दूसरा पर्सपेक्टिव आया कि नहीं, दोनों इम्पॉर्टेंट है। अपने बॉडी को एक्सर्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है एंड देन रेस्ट एंड रिजुवेनेट करना भी इम्पॉर्टेंट है। दिन का पहला टोल प्लाजा आ गया, पर कन्नड़ा में लिखा है सब कुछ, तो पता नहीं है जगह कौन सी है। Such a beautiful highway it is.
मुझे अभी 113 किलोमीटर्स और इसी हाईवे पे रहना है। KSRTC, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ग्रे एंड रेड, और इज दैट सिल्वर एंड रेड? अट्टू गुलीपुरा। I really cannot put into words the feeling I am experiencing right now. We are riding through this jungle, the route, the air, the atmosphere, everything is so pleasant. Mind is at peace. It's just amazing. This is my first ride in South India, and South India is beautiful. Some of you know that I am from Kerala. I did not like Kerala that much, but maybe when I was a kid I was chasing different things in life, or I wasn't really sure what is good, what is bad, or what is it that I want. Nothing like good or bad. Now that I have been to places, I can really tell this is Jannat, Baba Logo. Karnataka, I'm in love with you. There are monkeys everywhere, but I did not see any other animal yet. By the way, from the time we started this particular vacation, as in the 2 weeks of leave I got from office, we have already covered 5,003 kilometers across India. Wow! मेरे को लगी है बहुत तेज भूख, और मेरे को एक ढाबा टाइप मिल गया यहाँ पे, वेज नॉन वेज दोनों है। मैं ना पता करता हूँ अगर परोटा या रच्ची मिल रहा होगा तो। Porota Iruchi as in Porota and chicken. Let's see. वरना फिर मसाला डोसा. It's so nice यार. कितने किलोमीटर्स बचे हैं? ओह, अब बस 133 किलोमीटर्स बचे. 11:17 हो गए. That is the story. So happy यार, so happy. Glad I came on this ride. बता रहा था ना आपको कि निकलने से पहले इतना डर लग रहा था, कॉन्टेम्पलेट कर रहा था जाऊँ नहीं जाऊँ, एंड हियर आई एम। हाय अगेन। ब्रेकफास्ट कर लिया, काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे, बनाना स्टार्ट ही कर रहे थे ना। एनीवे, अच्छा था खाना, खा लिया। 133 किलोमीटर्स मोर टू गो। बहुत गर्मी हो गई है, लेकिन अब हम चलने लगेंगे पेड़ों के बीच में तो होपफुली वेदर ठीक हो जाएगा। तो मैं ना बाहर की तरफ को फेस करके बैठा हुआ था, वो बस स्टॉप था, और क्या अच्छा, मतलब अच्छा फील था। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई आपस में आर्ग्यूमेंट्स, फन है। सो पेट में कुछ किया तो अब अच्छा लग रहा है, कल से ही भूखा था ऐसा लग रहा है। सो दैट इज सॉर्टेड। मैं ना काफ़ी देर से सोच रहा था कि मैं इस रास्ते से आया हूँ क्या पहले, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मेमोरी में है ये जगह, या फिर मैं एक बार ना देहरादून कनातल के पास था और वहाँ पर भी ऐसी ही सड़कें थी, सेम टू सेम, एक जंगल के बीच में से जा रहे थे, सेम टू सेम ऐसे ही रास्ते, ऐसे ही दुकानें छोटी छोटी। मेमोरी रिविजिट हो गई। बट जो भी है यार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे साउथ इंडिया में आके, एंड बार बार यही सोच रहा हूँ कि 15 महीनों से मैं पुणे में हूँ और मैंने एक भी राइड प्लान नहीं करी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। कर्नाटका स्टेट चेक पोस्ट, चामराजनगर।
Chamarajanagar. Okay. We are going to enter Tamil Nadu. Wow. So वो ट्रक वाले ने मुझे बोला राइट से निकल सकते हैं, तो मैं बस निकल रहा हूँ. तमिलनाडु, here I come. Wow man, Stallion is officially in Tamil Nadu. And I think तमिलनाडु के सीएम का नाम भी स्टैलिन है ना. I am Stallion. तमिलनाडु सीएम is Stalin. Nice. तमिलनाडु एंटर करने के बाद बैक टू बैक काफ़ी सारे चेक पोस्ट मिले. ये एरोड चेक पोस्ट है या एरोडे, ERODE. शायद फॉरेस्ट एरिया है ना, इसलिए. वी आर नियर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. वो रास्ता है. अब तो आना जाना लगा ही रहेगा यहाँ पे, तो फिर कभी करेंगे. लेपर्ड क्रॉसिंग जोन दिख जा भाई. कुछ एकदम पहाड़ों जैसी वाइब है. मेरे लेफ्ट में इतना डीप है ना, गिर गया कोई अगर यहाँ से बॉडी भी नहीं मिलेगी. मैं गिरने के बारे में क्यों सोचता रहता हूँ टॉप से, हमेशा होता है ये. एकदम पहाड़ों की याद दिला दी, हिमाचल की. रोड बहुत बेहतरीन है ये वाली, बहुत बेहतरीन. पर हर 500 मीटर्स पे एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है, तो आपको स्पीड स्लो करते रहना पड़ेगा. कोवाई इज अनदर हेयरपिन बेंड 26 of 27. What does that mean? Look at that. So Kowai is 93 kilometers from here. Covai. Kowai. I was just thinking Kowai मुंबई में, Kowai तमिलनाडु में. So that just means कि अभी 26 हेयरपिन बेंड्स और है. एक हमने पहले कर लिया था. वाह यार, ये रास्ता तो एकदम जुलूक की तरह ही है. रिमेंबर सिल्क रूट जुलूक सिक्किम में 24 of 27. ये देख रहे हो, टक 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 टक. वाव, 17 और बचे हैं. Talamalai, Utti Alattur, Elephant Corridor. Elephants have right of way, do not obstruct. Of course. तो दिखे तो हम लोग बन्नारी पहुंच गए, और ये एक बहुत बड़ा मंदिर है मेरे लेफ्ट में. इसी का नाम बन्नारी है क्या? नॉट श्योर. एक ना मैं राइड लगाऊंगा सिर्फ मंदिर दर्शन की, सम टाइम सून. पुलियमपट्टी इज 28 kilometers from here. I think we are crossing Shanti Mangalam.
another village of Tamil Nadu. Gosh, I'm so excited. Google Map showed me this detour. मेन वाला रोड उधर छोड़ दिया, हमने लेफ्ट लिया है. तो मैंने सोचा अंदर अंदर से चलते हैं ना, आए हैं तमिलनाडु तो अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं. There is this thing about South India. After I entered Karnataka, I've seen many temples. There's a lot of faith and spirituality in this part of India. Exactly ऐसा लग रहा है जैसे केरला में साइकिल चला रहा हूँ बचपन में. ऐसी सड़कें सेम टू सेम. Banana plantation all over. See, betel nut and coconut. Oh, it is taking me back to the same road from which I came in another 1.2 kilometers. But this is so nice, yeah. रात को तो एकदम अंधेरा हो जाता होगा यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स मुझे कहीं दिख नहीं रही है. वेलियमपालम पोदूर, दैट इज द प्लेस वेयर वी आर राइट नाउ. See another temple. One more. Did I enter this detour into a very holy place? There were lots of temples over there as well. My goodness. Today has been a very nice day so far. मस्त है ये रोड्स. एक्चुअली दिन का टाइम था तो मैंने ले लिया ये डिटोर. शाम रात हो रही होती तो शायद नहीं करता. प्लस आई ट्रस्ट होंडा, कहीं से भी लेके आ जाएगा मुझे. ओके, आई थिंक फाइनली हम आ गए हैं मेन रोड पे. लेफ्ट लेना है. अय्यप्पा स्वामी. पेट्रोल है अभी स्टैलियन में 3-4 बार्स. हम जब पहुंचने वाले होंगे ना तो वहाँ पे 10-15 किलोमीटर्स के रेडियस में भरवाऊंगा मैं फुल टैंक. वी हैव अनदर 79 किलोमीटर्स टू गो. मैंने सोचा यहाँ पे एक फ्रूट ब्रेक ले लेता हूँ. फ्रूट ब्रेक एज इन ये पीछे एक शॉप है. यहाँ पे क्या क्या फ्रूट्स है ऐसे देख लिया होगा ना आपने. आता हूँ मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ कुछ अच्छा सा एंड देन चलते हैं फिर से. गर्मी है बहुत यहाँ पे. बाइक पे चलते रहो तो हवा थोड़ी लगती है, बट रुक जाओ फिर तो बहुत गर्मी है. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक अमरूद खाया, थोड़ा सा वाटरमेलन खाया, थोड़ा सा पाइनएप्पल खाया एंड वो आगे ना कोकोनट वाला नहीं है, दैट इज़ एक्चुअली पाम फ्रूट. पाम ट्री से जो पाम फ्रूट निकलता है उसका जूस मिल रहा था और खाने को भी मिल रहा था. तो मैंने ये एक बॉटल ले लिया, 100 रुपीज़ का जूस का बॉटल, और 10 रुपीज़ का फ्रूट थोड़ा सा खा के देख लिया था पहले, और एक जूस भी पिया 30 रुपीज़ का ग्लास. सो यस, आइस एप्पल है उस फ्रूट का नाम. पहली बार मैंने देखा ऐसा फ्रूट. और उन्होंने बोला कि इसका जो जूस होता है वो बॉडी को कूल करने के लिए और पेट एकदम अच्छा करने के लिए होता है. तो मैंने कहा ठीक है, ले लिया मैंने. तमिलनाडु आए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना बाबा. चलो अब अनदर 78 किलोमीटर्स, 2 घंटे का रास्ता है. 4 बजे तक पहुंचेंगे हम एज पर गूगल मैप्स. कावड़ टाइप हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी डिवोटीज आ रखे हैं. वी आर क्रॉसिंग सिरुमुगाई विलेज नाउ. सिरुमुगाई, बहुत अच्छी स्मेल आई जब से मैं तमिलनाडु मैंने एंटर करा है ना.
इट्स अ वेरी प्लेजेंट स्मेल, नॉट पंजेंट और ऑकवर्ड, वेरी प्लेजेंट, ऐसे धूप की या अगरबत्ती की या खाना बनने की या फिर फ्रूट्स की, लाइक थ्रू आउट द वे। जैसे मैं वहाँ पे फ्रूट्स खाने के लिए रुका था, वहाँ पे जो एक दीदी थी और एक आंटी थी, उनसे काफ़ी सारी बातें करी। वो आंटी तो एकदम मम्मी की तरह बात कर रही थी। एंड देन आई फिगर्ड वो तमिल में बात कर रहे थे एंड मैं उनको मलयालम में भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दे रहा था ना, तो उन्हें समझ आ जा रहा था। मलयालम और तमिल ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, यू नो, इट वॉज ईजी। इवन द पेमेंट 60 रुपये का कुछ आया था, तो 60 बोला पेटीएम ने भी और उन्होंने भी, तो मैं समझ गया केरला में भी 60 है, 60। सो या अपने ही शहर आ गए। यहाँ इस कट से अगर हम राइट लेते हैं तो ऊटी 56 किलोमीटर्स है, लेकिन हम ऊटी नहीं जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं। मतलब ऊटी भी कितना पास है। आऊँगा, दोबारा आऊँगा साउथ इंडिया, बहुत जल्दी आऊँगा। ये हम लास्ट ब्रेक लेने जा रहे हैं। कोयम्बतूर आ गया है, अभी रामकृष्ण कॉलेज था पीछे ही कोयम्बतूर का। 39 किलोमीटर्स और है, 1 घंटे का रास्ता है। बाकी मैं आपको कोकोनट पानी पीने के बाद ना प्लान बताता हूँ आज का क्या है, क्यों हम आज जल्दी पहुँचना चाहते थे, वो मैं आपको बताता हूँ। एक कोकोनट पानी पी लेता हूँ पहले। ऑल राइट, हो गया नारियल पानी पीना। आप ये देखोगे 2 तरह के हैं इधर ना, एक ऑरेंजिश है थोड़ा और एक ग्रीन है। जो ऑरेंज वाला है ना वो पिया मैंने 2, उसके अंदर पानी बहुत सारा था, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा था, फिर भी 2 पी गया। और मलाई थोड़ी थोड़ी निकली, वो भी खा गया। अब निकलते हैं लास्ट स्ट्रेच। 39 किलोमीटर्स है आदि योगी, पर अभी हम सीधा आदि योगी नहीं जाएंगे। ये मेरा गोप्रो हैंग हो चुका है, एकदम ब्लर्ड इमेजेस दे रहा है। काफ़ी देर से मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी जगह रुक के बैटरी निकाला, दूसरा बैटरी रिप्लेस करा। मेरे पास इसकी एक एक्स्ट्रा बैटरी भी है, मैंने वो भी रिप्लेस करके देखा पर नहीं हो रहा। अगर चार्जिंग केबल से कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ही रिकॉर्ड हो रहा है, वरना नहीं हो रहा रिकॉर्ड। अभी जैसे चार्जिंग केबल से कनेक्टेड है, सिर्फ उसी रीज़न से रिकॉर्ड हो रहा है ये। और अगर आप फ़ोन में देखोगे, अभी आदि योगी के लिए एग्जैक्टली 13 किलोमीटर्स बचे हैं, 25 मिनट्स। अब मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी, ईशा फाउंडेशन के अंदर ना गेस्ट हाउस नहीं मिलता। गेस्ट हाउस 15-20 दिन पहले ऑनलाइन बुक करना पड़ता है, तो हमने तो किया नहीं। और ये एकदम सडन प्लान भी था, 15-20 दिन पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि आदि योगी आऊँगा मैं। एनीवे, तो एक टास्क है अभी, जो मेन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है अभी, दैट इज़ टू फाइंड अ लॉजिंग फैसिलिटी। तो मैं एक बार रूम पे पहुंच जाऊं, एज इन बुकिंग हो जाए, सामान सारा अनलोड हो जाए, एकदम से जल्दी से नहा धो लूँगा और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। टाइम ऑलरेडी 4:15 हो गए। ये रहा मेरा गेस्ट हाउस, विनायगा रेसिडेंसी। Nice complex, nice place. Actually, my GoPro is not working. I'm recording using my cell phone. Don't know what happened, यार. There were so many places. अच्छी जगह मिस हो गई। 1-2 कॉलेजेस थे, बहुत अच्छे कैंपसेस। मैंने सोचा था रिकॉर्ड कर लूँगा, बहुत सारे मंदिर भी आते आते मिस हो गए। कोई बात नहीं। एनीवे, सो यहाँ पे एक छोटी सी शॉप भी है, वहीं पे बैठते हैं वो ओनर्स। और ऐसा है कुछ। मोटरसाइकिल से लगेज मैंने अनलोड कर दिया। आप टायर देख रहे हो पीछे वाला, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है टायर, पर ठीक है, इस ट्रिप पे चल जाएगा। सो अभी मैं जल्दी से जाके नहाऊंगा। मैं आपको रूम दिखा देता हूँ।
सो इनिशियली उन्होंने 1500 बोला, फिर 1300 बोला, फिर मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट करा तो 1000 में डन कर दिया। 1000 ठीक है, 1000 रुपये के हिसाब से। हियर्स माई रूम, मतलब घुसते ही है, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, अंदर भी नहीं, जस्ट घुसते ही। सो मैंने पूछा उनसे कि अंदर कहीं ऊपर रूम मिलेगा, तो उन्होंने बोला ऊपर वाले एक्सपेंसिव है। वॉशरूम इज़ ह्यूज। सो दैट इज़ इट। 1000 रुपये में मिला है ये रूम, नॉट बैड। सो इधर से आदियोगी इज़ एग्जैक्टली 9.9 किलोमीटर्स। इट विल टेक अस 20 मिनट्स, लेकिन आधे घंटे का बफर लेकर चलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:39। सो मैं देखता हूँ, जल्दी से थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। अगर निकल पाया टाइम से तो लाइट शो तो मुझे आज ही देखना है। तो गोप्रो तो चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया है उसको। ये रही अपनी मोटरसाइकिल। निकल रहा हूँ मैं, अभी टाइम हो रहा है 5:50, ऑलमोस्ट 5:50 PM। आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है। मैं सिर्फ अपना ये प्राइमरी फ़ोन कैरी कर रहा हूँ, इसी से थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँगा वहाँ पहुँच के। ये मेरी मोटरसाइकिल यहाँ पे मैंने पार्क कर दिया, और ये देखो, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ से? Spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha. काफ़ी देर हो गई यहाँ पे लाइट शो ख़त्म होने के बाद भी।
डिवोटीज अभी भी यहीं पर है। मेरा भी ना जाने का मन नहीं कर रहा। एक बात तो है, यहाँ पे आप आ जाओगे ना, विल फील वेरी पीसफुल एंड जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन मुझे सुबह भी आना है। मैं इस खुशी से जा रहा हूँ वापस। सिर्फ इस चीज़ की खुशी है मुझे कि मैं सुबह भी यहीं आऊँगा। अभी मैं रुद्राक्ष की माला भी ढंग से देख नहीं पाया, सुबह फिर से आऊँगा। अभी चलते हैं। सो जो लाइट शो होता है वो अराउंड 7:20 को 21 पे शुरू होता है, 7:20 21ish, एंड एग्जैक्ट 7:35 पे ख़त्म हो जाता है। तो 14-15 मिनट का है सिर्फ, जस्ट इन केस यू प्लानिंग। बार बार मुड़ मुड़ के देखने को मन कर रहा है। टाइम हो गया 8:36। मैं कह रहा हूँ ना, बार बार मुड़ मुड़ के रुक रुक के जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बट मैं फाइनली निकल आया। कल भी आना है, कल देखते हैं। सो दैट शुड बी ऑल फॉर द डे। द टाइम इज 9:35। I'll call it a day. Let's just check स्टालिन ने कितने किलोमीटर्स कर लिए। जो मैंने वेकेशंस लिया है 2 हफ्ते का, 5158 किलोमीटर्स हो चुके हैं। .1 kmpl का एवरेज मिला है। आज हमने सिर्फ कितना 310 किलोमीटर्स करे होंगे। आई होप कल गोप्रो काम करने लगे। गोइंग टू कॉल इट अ नाइट नाउ। थैंक यू।